आज दिनांक 29 मई 2022 का दिन है और आज सभी हमने मीडिया के साथी पत्रकार बंधुओं को यहाँ पे ओबीसी महासभा कार्यालय में बुलाया है। कुछ जानकारी समाज के साथ साझा करना चाहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से, आपके चैनलों के और आपके अखबारों के माध्यम से समाज को पता चले पिछड़ा वर्ग की इस समय क्या स्थिति है, कितना आरक्षण मिला है और आगे किस प्रकार की प्लानिंग चल रही है। साथियों, अभी मध्य प्रदेश का पंचायत और नगरीय निकाय का चुनाव चल रहा है, उसको लेकर घमासान मचा हुआ था। अभी हाल ही में 10 मई को आरक्षण के बगैर चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उसके खिलाफ हमने 12 मई को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान ग्वालियर में राष्ट्रीय कोर कमेटी की 7 प्रदेश कमेटी ने मीटिंग की और हमने बंद का ऐलान किया 21 मई को। पूरा मध्य प्रदेश बंद कराने के लिए ओबीसी महासभा के साथ साथ तमाम हमारे पिछड़ा वर्ग समाज में 92 समाज आते हैं, उनके समाजों के प्रतिनिधि भी और समाजों के संगठनों के लोग रोडों पे आए, आंदोलन किया, मध्य प्रदेश बंद कराया। और बीच में इस भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका लगाई, बिना आरक्षण के चुनाव हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो इन्होंने गलत जानकारी, गलत आंकड़ा शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने गलत डाटा सुप्रीम कोर्ट में दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले मध्य प्रदेश में 1993 से लेकर और 2015 तक के जितने स्थानीय नगर पालिका, ग्राम पंचायतों के लोकल स्तर के जो चुनाव होते थे, उसमें लगभग 25% से ज़्यादा आरक्षण मिलता था, 27% के थम गए। और बीच में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ये पूरा आप देख सकते हैं, मैं पूरा एक फाइल बना के रखता हूँ, एक एक चीज़ आपको मिलेगी। देखिए कितना आरक्षण मिल रहा है, सरकार ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, क्या आरक्षण दिया गया है आपको मध्य प्रदेश के अंदर। ओबीसी के लिए कितना आरक्षण? ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण खत्म करके पहले 0 किया गया। फिर ये भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के मंत्री और शिवराज सिंह चौहान चिल्ला के बोल रहे थे मीडिया में कि हम 35% आरक्षण देंगे पिछड़ा वर्ग को। तो साथियों, 35% तो हमारे हमारे मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण नहीं दिया। सबसे पहले शून्य घोषित किया गया जब ओबीसी महासभा सड़कों पर उतरी। हमारे बीच हमारे ओबीसी महासभा के जिले के महामंत्री आदरणीय अशोक साहब आ चुके हैं, जो भी अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखने पहले। और 0% आरक्षण के बाद जब सड़कों पे ओबीसी महासभा आई तो इन्होंने 35% का वो कमिटमेंट किया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि 35% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देंगे। लेकिन साथियों, 35% आरक्षण नहीं दिया, इन्होंने 14% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मध्य प्रदेश 14% आरक्षण मिलेगा। उसमें ट्रिपल टेस्ट का पेच फंसा दिया। उसमें एक गाइडलाइन जारी करी गई कि मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के नेताओं से, मंत्री, विधायक और सांसदों को, जनप्रतिनिधि जो पिछड़ा वर्ग समाज मध्य प्रदेश में लगभग हमारी 54% आबादी है और 92 समाज हैं, उतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। और इतने बड़े वर्ग के साथ 50% का टोटल आरक्षण है SC ST OBC का, जबकि SC के हमारे जो भाई है वो 16% है मध्य प्रदेश में, तो 16% रिजर्व है। और 22% के आसपास आदिवासी भाई हमारे अवस्था 50% के लिए, उसके 12%। और मध्य प्रदेश में 21 जिले ऐसे हैं जहां जनपद अध्यक्ष की एक भी सीट रिजर्व नहीं हो पाई ओबीसी के लिए, क्योंकि SC ST की ज़्यादा संख्या थी, उनको पर्याप्त मिला आरक्षण, उनका संविधान में प्रावधान है और ओबीसी को भी प्रावधान है, लेकिन नेता कानून को बनने नहीं दे रहे। और मध्य प्रदेश में 13 जिले ऐसे हैं, आप मेरे पास पूरा डाटा है, आप ओबीसी के लिए भाजपा के पास कितना आंकड़ा है कि कितना आरक्षण देने की बात कह रहे थे वो पहले? मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से 50.9 यानी कि 51% आरक्षण ओबीसी का वो था जनसंख्या टोटल, जो जबलपुर हाईकोर्ट में 2 जुलाई 2021 में शिवराज सिंह चौहान ने डाटा पेश किया था। इतने बड़े वर्ग के पास सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने खुद बोला था 35% आरक्षण देंगे, उसके बाद 14 दे रहे हैं।
और ये विडम्बना देखिए, देश के प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं, और जब ओबीसी महासभा आरक्षण बचाने के लिए, आरक्षण बढ़ाने के लिए बाजार बंद कर पूरा मध्य प्रदेश बंद के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सारे पदाधिकारी उसी दिन उसी समय, हम लोग तो पूरे मध्य प्रदेश में बंद कराने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, उसी समय इस पिछड़ा वर्ग का ढोमी मामा, अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान अपना माला डलवा के, और राम खिलावन पटेल पिछड़ा वर्ग का मंत्री और जितने पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, सारे लोग शिवराज सिंह का माला डाल के सम्मान कर रहे थे। तो शिवराज सिंह खुश होकर माला डलवा रहे थे। किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्री। इतने बड़े वर्ग के साथ आपने पहले आरक्षण बिना चुनाव कराने का दुस्साहस किया 6 माह पहले, तब ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ी। अभी भी हमने आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने ओबीसी महासभा ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करी है, और बहुत सारे कई संगठनों ने याचिका दायर करी है, कई प्राइवेट। ओबीसी महासभा के द्वारा कितने समय पहले याचिका लगाई गई? अभी हमने परसों याचिका लगाई है, उसका 2-3 दिन में निराकरण हो जाएगा उसका। अच्छा, अगर चुनाव होते हैं तो ओबीसी क्या करेगी आगे? अगर चुनाव होंगे तो हम अपनी रणनीति बना के, ये दोनों पार्टियों के नेताओं की गलती की वजह से आज इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, ये दोनों भाजपा कांग्रेस मिलकर हमें मूर्ख बना रही थी इतने बड़े समाज के साथ। हम आने वाले समय में निष्पक्ष होकर इन दोनों पार्टियों के नेताओं की बाट लगाने का काम करेंगे। ओबीसी महासभा निष्पक्ष। कितने आरक्षण की मांग कर रहे हैं? हम मध्य प्रदेश में 51% आबादी है हमारी, 51% आरक्षण चाहिए। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड के नगर पालिका, नगर निगम के पार्षद, साथ में हमारे अध्यक्ष का। अभी तो एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी आज 29 तारीख है, 31 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के जिला पंचायत के अध्यक्षों का एवं नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों के अध्यक्ष आरक्षण होना है। उसमें भी यही हालत होनी है, हमारे कम से कम लोग आ पाएंगे आरक्षित सीटों के लिए। तो हमारे इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, और हम लोग रणनीति बनाकर इन नेताओं को सबक सिखाने का काम करेंगे। अभी बीच में कुछ बात हमारी ये, अभी पंचायत चुनाव के लिए सब कुछ घोषणा कर दी गई है, प्रशासन अपने स्तर से तैयारियां कर रहा है, तो आगे किस तरह से रोक लगाई जा सकती है, क्या किया जाएगा? हमने जो डाटा हमने कलेक्ट किया है निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से, अखबार के माध्यम से, और कुछ हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारी जानकारी कलेक्ट होकर आई है, हमने उसमें कम से कम 50 खामियाँ ढूंढी है। इस गलत तरीके से आरक्षण हुआ है और इतने बड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। उसके पूरे एविडेंस, साक्ष्य हमने इकट्ठे करके माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह हमने याचिका लगाई है कि बिना आरक्षण के गलत तरीके से चुनाव हो रहा है, तो चुनाव पर रोक लगाई जाए। रोक अगर नहीं लगेगी, चुनाव होगा, तो हम अपनी रणनीति बना के आगे हम इन सरकार में बैठे लोगों को, और जो राजनीति मध्य प्रदेश में राजनीतिक रोटियां सेक रही है जो राजनीतिक दल, दोनों भाजपा कांग्रेस के रहते हुए आज सड़क पर ओबीसी महासभा आंदोलन कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। विपक्ष में बैठे लोग नेता क्या कर रहे हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी। आज कमलनाथ का आज स्टेटमेंट आया, किसकी वजह से ये आरक्षण नहीं मिल पाया? वो ये भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा दोषी है, और उसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्वमेंट है। कांग्रेस पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में बैठी है, और इन दोनों पार्टियों की उदासीनता के कारण, इनकी जानबूझ के गलती के कारण हमें पिछड़ा वर्ग समाज के साथ अन्याय हुआ है। हमारे जिला महामंत्री जी थोड़ा बात रखेंगे आपके लिए, कुछ मुद्दे और मैं 2 दिन और रखूँगा। तुम रख दो कुछ और का चयनित शिक्षक वाला और बैकलॉग की जगह खाली पड़ी, चयनित शिक्षक धरने बैठे उनका बात है। ठीक है जी, जी कोई बात लगा तो साथ में जुड़ जाएगी। हाँ, साथियों एक मुद्दा और है, अभी पंचायत चुनाव, नगर निगम के चुनाव का तो आरक्षण खत्म कर ही है, साथ में हमारे मध्य प्रदेश में 54% आबादी ओबीसी के हमारे बच्चे, नौजवान छात्र जो वर्षों से 2018 से लेकर चयनित शिक्षक की जो सूची में उनका बैठक में नाम था, उन्होंने परीक्षा पास कर ली, उनके डॉक्यूमेंट सब पास हो गए, परीक्षाएं भी हो गई, चयनित भी हो गए, उसके बाद नियुक्ति लेटर जारी नहीं किया। इसी मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, शिवराज सिंह चौहान ने 5 सितंबर को हमारे साथ बैठक की थी भोपाल सीएम हाउस में। हमने धरना दिया था 5 दिन का,
उन्होंने सीएम ने मैं लिखित में आश्वासन दिया, मेरे पास उसकी फाइल कॉपी भी है, उसमें लिखित आदेश दिया था कि अब आगे भविष्य में मेरे पास उसका लेटर भी रखा है। तो भविष्य में जितनी मध्य प्रदेश नियुक्ति होंगी 27% के हिसाब से होंगी। और जब 5 सितंबर में मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ, हमें लिखित में लेटर भी दिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। उसके बाद अक्टूबर में जैसे वैकेंसी भरी, उस वैकेंसी में 14% चयनित शिक्षक, 14% को रिजर्वेशन के साथ नियुक्ति दे दी, 13% हमारे होल्ड है। लगभग 5000 के आसपास हमारे ओबीसी के चयनित शिक्षक भोपाल में 21 मार्च से लेकर आज तक अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। 1 मई को ओबीसी महासभा ने और चयनित शिक्षकों ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन सीएम हाउस घेराव का भी किया था और उसमें हमें लगातार 10 घंटे जेल में रखा, प्रकरण दर्ज कर दिए गए। और आज भी हमारे चयनित शिक्षक बेचारे भोपाल में बैठे हैं नियुक्ति के लिए। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से और आपके पेपर के माध्यम से मैं आपको, जनता को और हमारे ओबीसी के समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के साथ जनप्रतिनिधि राजनीति में आरक्षण खत्म कर दिया, 27 से घटा कर 14 और 14 का बोल गए। अभी 9% आज पेपर का आप डाटा देख लीजिए, ये 9.9% आरक्षण हो पाया मध्य प्रदेश का। ये पंचायतों में लगभग हमारे 1200 सरपंच कम हो गए मध्य प्रदेश में, लगभग हमारे कम से कम 600 के आसपास जनपद सदस्य कम हो गए मध्य प्रदेश में, कम से कम 150 के आसपास जिला पंचायत सदस्य कम हो गए और वार्डों में नगर पालिका के पार्षद कम होंगे। अभी जो अध्यक्ष चुनाव का आरक्षण होना है उसमें भी बहुत सारे लोग कम होंगे। नौकरियों में 27% का बोल के उनके लेटर जारी कर दे नियुक्ति के बाद, नियुक्ति लेटर जारी नहीं कर रहा है, उसमें भी ये लोग 14% कर रहे हैं। तो नौकरियों में आरक्षण नहीं दे रहा है, बैंकों से लोन नहीं मिल रहा। और दूसरा एक तो बहुत बड़ी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उस मध्य प्रदेश का हमने पूरा आरटीआई के तहत पूरी फाइल कंप्लीट की है। मध्य प्रदेश में बैकलॉग की ओबीसी की, सिर्फ ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, ओबीसी की जितने सरकारी डिपार्टमेंट है 60-62 विभाग, उन सारे डिपार्टमेंटों में बैकलॉग की 2,97,000 यानी 3 लाख के आसपास जगह खाली पड़ी है। मध्य प्रदेश में 3 लाख बेरोजगार अगर हमारे पिछड़ा पर समाज के नौजवान बच्चे नौकरी लगेंगे, एक एक गांव में 23,000 पंचायत में आपको बताना चाहता हूँ, एक एक पंचायत में कम से कम 10-10, 15-15 लड़के रोजगार से लग जाएंगे सरकार अगर पूरी वैकेंसी भर देगी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार चल रही है, 1.5 साल बीच में कमलनाथ भी आए। इतने बड़े वर्ग के साथ नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिल रहा, वित्तीय बजट नहीं मिल रहा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिल रहा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सारे सेक्टर में हमारी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में 1% चाहिए। तो ये काम है सरकार में बैठे लोगों का। जो मध्य प्रदेश में 40 सांसद है, क्या वो चूड़ी पहन कर डांस कर रहे हैं? वो हमारी लोकसभा में क्यों नहीं उठा रहे हैं? मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं हमारे, वो 230 विधायक पिछला वर्ग के वोटों से विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री बने हैं। वो क्या चूड़ी पहनकर डांस कर रहे हैं? उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस को, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के, चाहे निर्दलीय। ये वोट तो मध्य प्रदेश की आधी से ज़्यादा आबादी के वोटों से ही राजनीति कर रहे हैं। उतने बड़े वर्ग के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। हमारी मांग है, हमें 51% हिस्सेदारी चाहिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और हमें पंच, सरपंच, जनपद, नगर पालिकाओं में, साथ में वित्तीय बजट में और साथ में हमारे बैंकों से जो लोन आता है तो हमारे नौजवानों को सरकार रोजगार देने का प्रयास करे। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने आज ये ऐलान किया है कि हम आने वाले समय में हमारे जो मुद्दों पे बात करेंगे उसके साथ हम लोग काम करेंगे। ये भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों की उदासीनता, इनकी नाकारा सरकारों ने, नाकारा पार्टियों ने इतने बड़े वर्ग को 74 साल तक मूर्ख बनाया है। आज हमारा समाज संघर्ष कर रहा है, नौजवान बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके लिए ओबीसी महासभा ग्राम पंचायत से लेकर, तहसील से लेकर, जिला से लेकर, राजधानी और सीएम हाउस घेराव तक जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हम लोगों ने किए और आगे भी हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। और दोनों पार्टी अगर हमारे अधिकार नहीं देंगे, हम स्वतंत्र हैं। ओबीसी महासभा सारी पिछड़ा वर्ग की 92 समाज संघ हमारे एससी भाइयों को, संगठनों को मिला के हम लोग तय करेंगे किसको हम जिला पंचायत में जिताएंगे, किसको जनपद सदस्य में जिताएंगे, किसको नगर पालिका में पार्षद बनाएंगे, किसको अध्यक्ष बनाएंगे। ये ओबीसी महासभा तय करेगी, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है इतने बड़े वर्ग के साथ। वो पूरी समाज, पिछड़ा वर्ग समाज में रोष है भयंकर, और इसका जिम्मेदार ये दोनों पार्टियों में बैठे मुखिया हैं। इनको अब चुनाव में आएंगे तो घर में जब ये वोट मांगने जाएंगे इनको एहसास होगा कि समाज के साथ गलत हुआ है। आज राजनीति की रोटियां सेक रही है कांग्रेस भाजपा, चुनाव आता तब और उसके बाद समाज को भूल जाते हैं। इसके लिए आज ओबीसी महासभा के मैं प्रदेश कार्यालय में मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से समाज को बताने के लिए आया था
साथियों, मध्य प्रदेश के सभी समाज के लोग इन पार्टियों के बहकावे में नहीं आना। हमें हमारे संपूर्ण हक अधिकार 51% चाहिए। एकजुट होइए, आगे की प्लानिंग बनाएंगे। पहली बात तो हमारी मांग है कि चुनाव रद्द हो। चुनाव बिल्कुल, हम चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। उसके बाद हम कोर्ट में पिटीशन लगाई है। उसके बाद भी नहीं हो तो हम रणनीति बना के आगे सबक सिखाएंगे। ये 10% लोग 90% SC/ST OBC को मूर्ख बना रहे हैं। 74 साल हो गई, अब ये समाज मूर्ख बनने वाला नहीं है। हमारे पूरे राइट चाहिए। संविधान में 340 में हमें आरक्षण का पूरा पर्याप्त प्रावधान है और हमारी हिस्सेदारी हम लेकर रहेंगे, छीन कर लेंगे। हमने तय कर लिया है। अब भविष्य में मध्य प्रदेश में और साथ में देश में क्या होना, ये सब कुछ तय OBC महासभा करेगी। हमारे SC/ST के संगठन के हमारे भाई हमारे साथ में इस आंदोलन में सहयोग करेंगे। मेरे बीच हमारे OBC महासभा के जिला महामंत्री अशोक रजक जी है, वो भी अपनी बात रखेंगे।